हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉट रिप्लाई दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी ही नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 15 से लेकर 22 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको लगता है कि ज्यादा जुड़ते हैं, ज्यादा मैच होती है, उसी के साथ आप जा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपका नया लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो, आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। वर्गो का रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है वो कैसा रहा है। वर्गो का रिसेंट पास्ट, द डेविल, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपका रिसेंट पास्ट है, जो आपका पास्ट रहा है वो काफी प्रॉब्लम भरा रहा है, काफी स्ट्रेस एंजाइटी रहा है। आपको लगा कि आप घिर चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, ये रिश्ता आपको धोखा दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, या कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, कोई तीसरा पर्सन है जो आपके रिश्ते को बनने से रोक रहा है। तो इस तरह की नेगेटिविटी आपकी पास्ट में रही है, काफी प्रॉब्लम्स आपकी रही हैं। लेकिन कुछ जो प्रेजेंट करंट जो रिसेंट पास्ट आपका बीता है वो कहीं ना कहीं वहां दिखाई दिया कि लक आपके साथ रहा, भाग्य ने आपका साथ दिया, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, उन चीजों को खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे थे, जिसमें आप जकड़न महसूस कर रहे थे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, एक नए प्यार की तरफ, एक नए रिश्ते की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। आपने महसूस किया कि बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, या तो उन चीजों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उस जगह को, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, करियर है, पैसा है, मनी है, या कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, जो भी कोई है, जो भी आपके बीच में आ रहा है, जो रिश्ते में प्रॉब्लम दे रहा है, या तो उन चीजों को खत्म करते हुए नए, या फिर नए सिरे से यूनिवर्सिटी जो आपको नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई दिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर खुशी दे सके, उसको एक्सेप्ट करते हुए अच्छे आइडियाज के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। जो पास्ट आपका काफी प्रॉब्लम भरा था, तो उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से लक ने आपका साथ दिया, भाग्य ने आपका साथ दिया, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। आपने महसूस किया कि इस जो भाग्य आपके साथ है, अच्छा समय आपको मिल रहा है, तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, और उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। पास्ट में आप काफी परेशान, दुखी रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि भाग्य ने आपका साथ दिया, भाग्य ने पलटी मारी और सब चीजें सही हो गई। धीरे धीरे करके आप परेशानियों से बाहर निकले और नए अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि उन जिन चीजों को आप दिल से चिपकाए हुए बैठे हैं, जिन बातों को रिलीज नहीं कर रहे हैं, समय के साथ, वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं, जब तक
आप या सामने वाला उन चीजों को खत्म नहीं कर देता, उससे चिपके रहेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहेंगे, तब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि उन चीजों को गिव अप कीजिए, उन चीजों को समय के साथ फ्लो के साथ चलने दीजिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। वेकेशंस लीजिए, अगर छुट्टियां नहीं है तो छुट्टियां लीजिए और हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग कीर्तन में जाइए, पार्टीज में जाइए, इन होटल में जाइए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि फिर से आप की जो कंफ्यूजन, जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सके और आप चीयरफुल हो सके, हैप्पीली एक फैमिली, एक परिवार आपका बन जाए और आप के रिश्तों में सुधार हो जाए। जो अनबन, जो अड़चन बनी हुई थी, आपको लग रहा आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, तो अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो काफ़ी एंजॉय किया जा सकता है, काफ़ी खुशहाल आपकी लाइफ हो सकती है और बहुत जल्दी जो है ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी, अगर कोई बंदा या बंदी नए पार्टनर के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में आना चाहता है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, या फिर आप जाना चाहते हैं तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है, देखते हैं। द हार्मेट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही कि कोई, जी हाँ, जो कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है कि वो आपका फ्रेंड, सहेली, दोस्त कुछ ना कुछ रहा हो, आप उसे पहले से जानते हैं और सिंगल देख के उनको लग रहा है कि आपके साथ रिलेशन बनाना चाहिए, आपके साथ शादी कर लेनी चाहिए, लाइफ पार्टनर आपका बनना चाहिए। तो हो सकता है कि उनके साथ आपकी पहले अनबन रही हो, वो ना, या तो आप नहीं मान रहे हो या सामने वाला नहीं मान रहा हो, तो उन्होंने रुक कर, ठहर कर, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, जो रिश्ता रुक चुका था या थम चुका था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्होंने महसूस किया कि सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हुए इसमें दिखाई दिए हैं। जो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट थी, जो तीखापन था, जो तो प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीज़ों को यूज करते हुए एक नए सिरे से, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई पहल करने के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करते हैं। काफ़ी आपको महसूस हो रहा है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकते हैं, और काफ़ी ये भी या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके फ्रेंड या दोस्त महसूस कर रहे हैं कि वो जो भी करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। काफ़ी जो उनका काम करने का अंदाज है काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत पसंद आया। मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो आपको वो सब कुछ बहुत पसंद आया। तो इसलिए इस रिश्ते को आप एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। जो फ्रेंड के रूप में जो दोस्ती, जो प्यार था, तो सोच विचार करके अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, रिश्ते की अहमियत को समझते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिलेंगी और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है वो काफ़ी क्रिएटिव होगा, काफ़ी हैंडसम या खूबसूरत हो सकता है, बंदा या बंदी जो भी कोई है, और काफ़ी अच्छा प्यार प्रेम आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपके इन दिनों आ रहा है तो क्या रहेगा। पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स हैं, लेकिन जो कमिटमेंट वगैरह नहीं है, तो उस जो ठहराव नहीं है इस रिश्ते में, तो यहाँ
सोच विचार करके डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। या तो आप टूर ट्रैवल करना चाहते हैं या तो वो आपके पास विजिट करना चाहते हैं, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, रिश्ता सीधा सरल और आसान हो सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। तो बहुत जल्दी या तो आप उनके पास जा रहे हैं विजिट करके, या तो वो आपके पास आ रहे हैं। और अगर फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, आपका लॉन्ग डिस्टेंस बना हुआ है, तो वहाँ फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके आप इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप अपना एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं। तो सोच विचार करके सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से जो रिश्ता, जिस रिश्ते में आना जाना है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो किस तरह से उसमें स्टेबिलिटी लाई जाए और किस तरह से वो रिश्ता आगे बढ़े और खुशियां हों और बहुत जल्दी शादी विवाह या ये रिश्ता एक बंधन में बन जाए। तो इस तरह की जो है नए पर्सन की वो दिखाई दे रही है। तो पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आ रहा है रिश्ते को एक करने के लिए, रिश्ते को जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक करने के लिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए कि वो आगे रेडी हैं, तैयार हैं और इस रिश्ते को वो चाहते हैं, लाइफ टाइम इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है वर्गो पर्सन के लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, वर्गो के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ क्या बात है, टू ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर जो मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी है, तो अगर उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, एक परिवार, एक फैमिली की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी ये वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, खुशियां दे सकती है, प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो सकती हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं और काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। तो उन चीज़ों को, जो लक आपके साथ है, भाग्य ये आपके साथ है, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा और जो प्रॉब्लम्स थी आपकी वो ख़त्म हो सकती हैं और काफ़ी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।